बहुत सी बातें हो रही हैं और बड़े अब हम सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं कि ये तो हमने बात की कि फ़्रॉड होते हैं, पर फ़्रॉड होते क्यों हैं? फ़्रॉड होने का सबसे बड़ी बात है कि आपके पेरेंट्स वेरिफिकेशंस कराएं। अगर आप पाकिस्तान में भी कहीं शादी करें, इवन दूसरे शहर बच्ची जा रही है, तो हम तो बात करें ना अब्रॉड की, आपकी बच्ची अगर दूसरे शहर भी शादी होके जा रही है, सबसे बड़ी मेरी एक आंटी थी, वो हमेशा कहती थी कि मोहल्ले वालों से भी पूछो कि ये कैसे लोग हैं, है ना? ऐसा ही है कि पता होना चाहिए कि भाई आपकी बच्ची किधर शादी होके जा रही है। आप कुछ कह रही थी कि वेरिफिकेशंस के ऊपर। मैं कही थी कि मैं आपको प्रॉपर बताती हूँ, बताइए। कि शादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान न सिर्फ रिश्ते कराता है। अब मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ हमारा चैनल क्या है। अब आप कहेंगी इन्होंने पूरा एक चैनल बनाया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कैंडिडेट आते हैं रिश्ते के लिए, शादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान को अप्रोच करते हैं फॉर द पर्सनलाइज मैच मेकिंग सर्विसेज। सही। जैसे ही वो पर्सनलाइज मैच मेकिंग सर्विसेज के लिए हमारे पास अप्रोच करते हैं, हमारी अलहक लॉ फर्म है, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो लॉयर हैं। अच्छा। LLB उन्होंने करा हुआ है। ठीक है। ये आपकी डैनिंग लॉ स्कूल से, ठीक है। है। तो वो तो डबल मास्टर्स भी हैं। उन्होंने अलहक लॉ फर्म बनाई है जहाँ पे हमारे सीनियर एडवोकेट होते हैं। वहाँ पे हमारे 125 एडवोकेट्स का पैनल है। आप लोगों का 125 एक प्रॉपर फिगर है। नहीं, 125 आप लोगों के पास, आपने का स्टाफ भी 120। अच्छा, उसका रीजन ये है, उसका रीजन ये है, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि सैलरी वगैरह का होता है ना हिसाब। तो लॉ फर्म क्या करती है? लॉ हक क्या करता है? अलहक लॉ फर्म रिश्तों में आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। वेरी गुड, वेरी गुड। जहाँ पर सीनियर एडवोकेट हैं, अगर आप गुलशन ब्रांच में विजिट करें, नॉर्थ ब्रांच में विजिट करें, DHA में विजिट करें, आपको वहाँ में हमारे लॉयर्स मिलेंगे। ठीक है। आपको इन्वेस्टिगेशन करवानी है, वेरिफिकेशन करवानी है, बंदे का क्रिमिनल बैकग्राउंड आपको चेक करवाना है, वो थ्रू एडवोकेट आप करवा सकते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं रिश्ते की तरफ। रिश्ते में लड़कियों को होती है, रिश्तों में रुकावट होती है जब वो खुद को मेंटेन नहीं करती, ग्रूम नहीं करती। अब मेंटेनेंस हमारा शादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान का इदारा ग्रूमिंग सेशन प्रोवाइड करता है, भाई? जिसको स्पेशली मैं इवेंट ऑर्गेनाइज करती हूँ। मैं खुद होस्ट होती हूँ शो की। हमारी 500-600 लड़कियां आती हैं अपने पेरेंट्स के साथ, और हम उनको बताते हैं कि आप किस तरीके से ग्रूमिंग बच्चों की करवाएंगे। उसमें आपकी डाइट भी होती है, हेल्थ भी होता है, स्पोर्ट्स भी होता है। सबसे पहले तो आपके हस्बैंड बड़े लकी हैं कि आप इतनी मल्टी टैलेंटेड टैलेंटेड खातून मिल गई हैं, और इतना अच्छा ग्रूमिंग सेशन के बाद जब ये आपके आइडियाज थे कि मैं ग्रूमिंग करूंगी और ये सब, ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं कि मसला निकाह को आसान कैसे बनाएं। जब हम निकाह को आसान बनाने की तरफ देखते हैं तो हमें पता है यार ये सारी मुश्किलात हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। उसके बाद जब पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि यार हमारी तो बच्ची को तलाक होने वाली है, खुला ले रही है, ये मसला है, वो मसला है, फिर हम उनको गाइड करते हैं पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग। अच्छा, ठीक है। और शादी से पहले हम करते हैं प्री मैरिटल काउंसलिंग, ताकि बंदे को किस तरीके से शादी करनी है और शादी के बाद के मसाइल क्या हो सकते हैं, और किन चीज़ों को आपको हाईलाइट करना है, शेयर करना है, हाइड करना है। बच्चियों को नहीं पता होता, छोटे छोटे मसले पेरेंट्स के पास लेके जाती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें छुपा देती हैं। हम वो चीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमारा पूरा एक सेटअप चल रहा है, जिस सेटअप के तहत अगर आप हमारे पास आ रहे हैं तो आपको रिश्ते में तहफ़्फ़ुज़ भी मिल रहा है, आसानी भी मिल रही है, सारी चीज़ें। और एक और बात, हमारे पास कर रही है ना, तो स्किन स्पेशलिस्ट को भी साथ हमारे पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, उसके बाद जब हमारा ऑफिस है गुलशन का, नॉर्थ का, DHA का, उसमें होता क्या है कि जब हमारे पास क्लाइंट आता है ना, तो उसमें हम उसको पूरा अपना ये चैनल बताते हैं, उसको पता चल जाता है यार मैं आया हूँ तो यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। हमारा तो मिलेगा, जेब कितनी खाली होगी। हमारा elitematrimony.pk है, जिसमें हम हाई ऑफिशियल प्रोफाइल्स को डील करते हैं, और हमारा एक दूसरी बीवी.com का डिवीजन है जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ द फर्स्ट वाइफ डील करता है। अब हमारे पास लोअर मिडिल क्लास के लिए शादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान का जो इदारा है, जो ऑल कैटेगरीज को डील करता है, उनको हम निकाह को आसान बनाने के लिए फ्री स्पेस प्रोवाइड करते हैं, जो कि 600 से 800 लोगों की कैपेसिटी है। अच्छा। जिसमें वो अपना निकाह कर लेते हैं हमारे स्पेस को यूटिलाइज करके, या कोई एंगेजमेंट कर लेते हैं, या कोई शादी या वलीमे की तकरीब कर लेते हैं। वो हमारी ऊपर टॉप रूफ है, जिसमें हमने स्पेस दिया हुआ है, फुल ऑफ मार्बल और लाइट्स का है। बंदा डेकोरेट करता है अपने आप को, खुद हिसाब से डेकोरेट करता है, कैटरिंग करता है, वो इवेंट हमारा जो है वो अटेंड कर लेता है, खुद से करता है खुद। फिर हमारा दूसरी बीवी.com, अभी आपने बात की थी इन्होंने कि वो बच्चियां जो उनको तलाक़ हो जाती हैं। अब आप ये देखें, दूसरी बीवी.com का जो डिवीज़न है, वहाँ पे ख़वातीन बहुत एतराज़ करती हैं कि यार आप खुद वीमेन होकर हस्बैंड की दूसरी शादी को प्रमोट करती हैं। मैं उन ख़वातीन को प्रमोट करती हूँ जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ द फर्स्ट वाइफ अपने शौहरों की दूसरी शादियाँ कराती हैं। उसकी वजह यह है कि हमारी वो ख़वातीन, नहीं औलाद का मसला नहीं, हमारी वो ख़वातीन
जो 1 साल 2 साल के बाद डिवोर्स हो जाती है और उनके साथ जो बच्चे होते हैं 2-2 3-3, ठीक है, या 1-1 2, उनको हमारी सोसाइटी तो एक्सेप्ट नहीं करती, उनको हमारा ये कल्चर एक्सेप्ट नहीं करता कि उनके साथ 2 बच्चे हैं। हर तलाक वाले बंदे को 18 साल की 19 साल की बच्ची चाहिए। वो हमारी फीमेल्स कहाँ जाएंगी जो कि अपने पेरेंट्स के घर आ जाती हैं शादी करने के बाद, वो कहाँ जाए? फिर हम उनको दूसरीबीवी.com का प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पर एक बंदा पहली बीवी की मौजूदगी में दुनियावी और शरई उसूलों के ऐन मुताबिक न सिर्फ उससे निकाह करता है, उनके बच्चों के अखराजात पे करता है, उनको अपने निकाह में लेके आके बंदी को नई जिंदगी देता है, हौसला देता है, और वो एक साथ अपना 2 रिश्ता लेके चलता है। क्यों? जो कि हमारे इस्लाम में भी कहा गया है, इस्लाम में एक विडोअर बिल्कुल या ऐसी खवातीन जिनकी कोई मजबूरी है, उसमें कोई बिल्कुल इजाजत है, लेकिन ये दूसरी बीवी के लिए लोग ये ना पहुंच जाए इनके पास कि जी आपने तो दूसरीबीवी.com खोला है, नहीं है, मैं तो शुगल मस्ती के लिए 2 शादी, फैंटेसी वाली हमारे कोई सर्विसेज नहीं है, हमारी उन लोगों के लिए है जो कि इस बहुत एक समझें कि टफ टाइम से गुजरती है और उनको एक सपोर्ट चाहिए, ना सिर्फ वो फाइनेंशियली है, वो मॉरली भी है और वो जाहिर सी बात है एक फिजिकली भी है। आप बड़ी वसूफ से कह रही है कि कोई फ्रॉड नहीं है। डेफिनेटली मैं आपको बताऊं, अल हक लॉ फर्म का जब लोग नाम सुनते हैं, हमारे पास आपने कहा एप्लीकेशन की सर्विसेज, तो थ्रू द एप्लीकेशन व्हेनेवर यू अप्रोच दोस काइंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म यू ऑलवेज गेट। एक और क्वेश्चन है मेरा कि ये जो आपने कहा स्पेस देते हैं आप लोग अपनी जो जैसे सजाएं, तो क्या ये उन लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है जो अफोर्डेबिलिटी नहीं है? जो अफोर्डेबिलिटी नहीं है। हाँ। और ये बैक टू बैक हमारे बहुत इवेंट्स हो रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, तो हो रहे हैं। मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब अल हक लॉ फर्म्स के थ्रू हमारे पास क्लाइंट आ रहा होता है रिश्ते के लिए, तो एप्लीकेशन पे आपने अकाउंट बना दिया एंड यू कैन इजीली एक्सेस टू योर प्रोफाइल। हम लेते हैं पर्सनलाइज्ड मैच मेकिंग में आपका लास्ट एजुकेशन डिग्री या सर्टिफिकेट, लास्ट इलेक्ट्रिसिटी पेड बिल, आपका CNIC फ्रंट एंड बैक कैप्चर्ड, आपकी रीसेंट पिक्चर विदाउट एनी फिल्टर, ठीक है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि बंदा दिखने में कैसा है। आप स्नैपचैट से हमें पिक्चर देंगे, वी आर नॉट अलाउड यू टू वर्क ऑन योर प्रोफाइल, हम आपकी प्रोफाइल पे काम नहीं करेंगे। वेरी गुड। हमारे जो फॉर्म है ना वो इतना डिटेल है, आपकी पूरी बायोग्राफी इतनी विकिपीडिया पे नहीं मिलेगी जितना हम आपसे लॉन्ग फॉर्म ले लेंगे, जिसमें आपकी क्वेश्चन आपसे है बेसिकली ये तो आप लोग रिश्ते प्रोवाइड करते हैं कि मैच करवा देते हैं, फिर जो ऑलरेडी किसी को जानता हो और वो आपसे आकर काउंसलिंग, तो हमसे वो प्री काउंसलिंग लेगा जिसमें हम उसको गाइड करेंगे, बेटा ये चीज आपने देखी, ये चीज आपने नोट करी, क्योंकि मैं अगर शादी करूंगी तो मैं पहले आऊंगी कौन। हाँ डेफिनेटली ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है कि हम अक्सर अपनी जब हम मेंटल हेल्थ पे बात कर रहे होते हैं या इस पे बात कर रहे होते हैं या रिलेशनशिप्स पे बात कर रहे होते हैं, तो हमें आजकल ये बहुत ज़्यादा हमने डिस्कस करना शुरू कर दिया है कि कपल्स को बिफोर गेटिंग मैरिड दे शुड सी अ काउंसलर। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई क्वाम्स हैं, कोई ऐसी क्वेरीज हैं जो आपको लगता है कि आप एक काउंसलर बैठ के आपको समझा सकता है। आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा था? नहीं, खुद ही काउंसलिंग कर ली? खुद ही। पहले नहीं होता, पहले फैंटेसी और एक्साइटमेंट 3 महीने हुए शादी नहीं, पहले की बात करें, अच्छा, हाँ। प्री मैरिटल की बात करें, प्री मैरिटल काउंसलिंग लोग नहीं लेते, फैंटेसी और एक्साइटमेंट इतनी होती है उस रिश्ते को शुरुआत करने के लिए कि आपको जरूरत नहीं पड़ती। 3 साल बाद, 3 महीने बाद आपकी जब आंखें खुलती हैं, आपको पता यार हमारा रिलेशनशिप टॉक्सिक हो रहा है, देन यू अप्रोच टू द कंसल्टेंट। और हमारे पास टॉक्सिक क्यों हो रहा है?